भाग 1। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें युद्ध भूमि को एक दिव्य आभा से भर रही थीं। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर का भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। हर अध्याय के साथ कृष्ण उनके सामने सत्य के नए द्वार खोल रहे थे। अभी तक उन्होंने आत्मा का ज्ञान सुना था, कर्म का रहस्य समझा था, ध्यान का मार्ग जाना था, भक्ति की शक्ति को पहचाना था। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे योगेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप परम सत्य है। मैं जानता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि आपसे उत्पन्न हुई है। लेकिन एक साधारण मनुष्य आपको इस संसार में कैसे देख सकता है? मैं आपको हर जगह कैसे पहचानूं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और दिव्यता दोनों झलक रही थीं। उन्होंने कहा, पार्थ, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब तक मनुष्य संसार में ईश्वर को नहीं देखता, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। हवा का एक हल्का झोंका रथ के पास से गुजरा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोले, मैं हर जगह हूँ, लेकिन हर व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पाता। इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कृष्ण बोले, जो कुछ भी इस संसार में श्रेष्ठ है, जो कुछ भी शक्तिशाली है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी अद्भुत है, उसे मेरी ही एक झलक समझो। ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखों में उत्सुकता भर गई। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, रात्रि के आकाश में चमकने वालों में मैं चंद्रमा हूँ। जैसे ही कृष्ण ये शब्द कह रहे थे, अर्जुन के मन में सूर्य, चंद्रमा और तारों के दृश्य उभरने लगे। कृष्ण बोले, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और सभी जीवों में मैं चेतना हूँ। अर्जुन स्तब्ध होकर सुन रहे थे। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। कृष्ण आगे बोले, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ। कुरुक्षेत्र की हवा जैसे उन शब्दों के साथ बह रही थी। अर्जुन के भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेने लगा। अब वे संसार को अलग नजर से देखने लगे थे। जहाँ पहले केवल वस्तुएं दिखाई देती थी, अब वहाँ उन्हें ईश्वर की झलक दिखाई देने लगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब तुम किसी महान शक्ति को देखो, जब तुम किसी असाधारण सौंदर्य को देखो, जब तुम किसी अद्भुत प्रतिभा को देखो, तो समझ लेना कि वह मेरी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा अंश है। अर्जुन के हृदय में श्रद्धा और भी गहरी हो गई। लेकिन कृष्ण अभी अपनी विभूतियों का केवल आरंभ ही बता रहे थे। अभी उन्हें यह जानना बाकी था, नदियों में भगवान कौन है, योद्धाओं में भगवान कौन है, पक्षियों, पशुओं और ऋषियों में भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं, और क्या वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की महिमा से भरा हुआ है। भाग 2। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें दूर दूर तक फैली सेनाओं के कब्जों पर चमक रही थीं। हजारों रथ, लाखों सैनिक और अनगिनत ध्वज हवा में लहरा रहे थे। लेकिन उस विशाल युद्ध भूमि के बीच एक रथ ऐसा था जहाँ युद्ध नहीं, ब्रह्मांड का सबसे महान ज्ञान प्रकट हो रहा था। अर्जुन पूरी एकाग्रता से कृष्ण के शब्द सुन रहे थे। अभी कुछ ही क्षण पहले कृष्ण ने बताया था कि संसार की प्रत्येक महान वस्तु में उनकी झलक मौजूद है। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, पर्वत और समुद्र का उदाहरण दिया था। लेकिन अर्जुन का मन अब और अधिक जानना चाहता था। वे केवल सुनना नहीं चाहते थे, वे महसूस करना चाहते थे। वे संसार को कृष्ण की दृष्टि से देखना चाहते थे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे माधव, जब मैं इस संसार को देखता हूँ तो मुझे केवल अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती है। पर्वत अलग है, नदियाँ अलग है, मनुष्य अलग है,
पशु पक्षी अलग है, लेकिन आप कहते हैं कि सब में आपकी ही झलक है। मैं उस सत्य को कैसे देखूं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही धैर्य था जो एक गुरु अपने शिष्य को सत्य के निकट पहुंचते देख महसूस करता है। उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, तुम संसार को अलग अलग देख रहे हो, इसलिए तुम्हें विभाजन दिखाई देता है। जिस दिन तुम एकता को देखोगे, उसी दिन मुझे हर जगह देखोगे। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने अपना हाथ उठाकर दूर बहती एक नदी की ओर संकेत किया। युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर एक पतली जलधारा चमक रही थी। सूर्य का प्रकाश उसकी लहरों पर पड़ रहा था। कृष्ण बोले, इस नदी को देखो, यह निरंतर बह रही है, यह रुकती नहीं, यह अपने लिए कुछ नहीं रखती। जो भी इसके पास आता है उसे जीवन देती है। फिर कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, इसी कारण नदियाँ केवल जल नहीं है, वे त्याग और सेवा का प्रतीक है। और जहाँ त्याग और सेवा है, वहाँ मेरी उपस्थिति है। अर्जुन के भीतर कुछ बदलने लगा। पहली बार वे नदी को केवल नदी की तरह नहीं देख रहे थे, उसमें उन्हें एक शिक्षा दिखाई देने लगी। कृष्ण आगे बोले, जब तुम किसी विशाल पर्वत को देखो तो उसकी ऊंचाई को मत देखो, उसकी स्थिरता को देखो। सैकड़ों वर्षों तक तूफान आते हैं, बारिश आती है, बर्फ गिरती है, लेकिन पर्वत अडिग रहता है। और जहाँ अटलता है, वहाँ मेरी शक्ति है। हवा अचानक थोड़ी तेज हो गई, दूर धूल के बादल उठने लगे, लेकिन कृष्ण का स्वर शांत था। पार्थ, संसार की हर वस्तु कुछ सिखाती है, लेकिन मनुष्य देखने की कला भूल गया है। वह केवल उपयोग करना जानता है, समझना नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन भर उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने वस्तुओं का उपयोग किया, लोगों का उपयोग किया, परिस्थितियों का उपयोग किया, लेकिन उनके भीतर छिपे सत्य को समझने का प्रयास बहुत कम किया। कृष्ण आगे बोले, जब तुम सूर्य को देखो तो केवल उसकी रोशनी मत देखो, उसका निस्वार्थ स्वभाव देखो। वह हर दिन प्रकाश देता है, कभी बदले में कुछ नहीं मांगता। और जहाँ निस्वार्थ दान है, वहाँ मेरी झलक है। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उस समय कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। उनकी उड़ान स्वतंत्र थी, वे किसी सीमा में बंधे नहीं थे। कृष्ण ने कहा, उन पक्षियों को देखो, वे आकाश पर अधिकार नहीं जताते, लेकिन फिर भी स्वतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन वह अपनी इच्छाओं का कैदी बना रहता है। और जो अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, वही वास्तव में स्वतंत्र है। अर्जुन अब हर शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति जीवित होकर उन्हें शिक्षा दे रही हो। से नदी, पर्वत, पक्षी, सब कुछ। कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं केवल मूर्तियों में नहीं हूँ। मैं उस साहस में हूँ जो किसी को अन्याय के विरुद्ध खड़ा करता है। मैं उस करुणा में हूँ जो किसी भूखे को भोजन कराती है। मैं उस सत्य में हूँ जो कठिन होने पर भी बोला जाता है। मैं उस प्रेम में हूँ जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि विभूति योग केवल भगवान की महानता की सूची नहीं है। यह संसार को नई दृष्टि से देखने की कला है। लेकिन कृष्ण अभी अपनी सबसे अद्भुत विभूतियां बताने वाले थे। वे बताने वाले थे कि देवताओं में वे कौन है, योद्धाओं में उनका कौन सा रूप है, समय में वे कौन है। भाग 3। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर सूर्य अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। आकाश सुनहरे और केसरिया रंगों से भर चुका था। हवा में उड़ती धूल सूर्य की किरणों से चमक रही थी। दूर तक फैली सेनाएं अभी भी युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन अर्जुन का मन अब युद्ध से बहुत दूर जा चुका था। वे कृष्ण के शब्दों के माध्यम से एक ऐसे संसार में प्रवेश कर रहे थे जहां हर वस्तु में ईश्वर की झलक दिखाई देती थी।
अभी कुछ समय पहले कृष्ण ने बताया था कि नदियों में त्याग है, पर्वतों में स्थिरता है और सूर्य में निस्वार्थ सेवा है। अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपने कहा कि इस संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु आपकी विभूति है, तो क्या देवताओं में भी आपका कोई विशेष स्वरूप है? क्या ऋषियों, योद्धाओं और महान पुरुषों में भी आपकी झलक बन जाता है? अर्जुन के भीतर एक नई समय जन्म लेने लगी। कृष्ण अब केवल देवताओं की बात नहीं कर रहे थे, वे जीवन के सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने कहा, योद्धाओं में मैं राम हूँ, क्योंकि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग की जाए। यदि शक्ति अहंकार की सेवा करे तो वह विनाश बन जाती है, लेकिन यदि शक्ति धर्म की रक्षा करे तो वह ईश्वर की विभूति बन जाती है। अर्जुन की दृष्टि दूर खड़ी सेनाओं पर चली गई। उन्हें समझ आने लगा था कि युद्ध का मूल्य केवल विजय में नहीं है, युद्ध का मूल्य उसके उद्देश्य में है। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, लोग शक्ति चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि उस शक्ति का उपयोग किस लिए करेंगे। यही कारण है कि शक्ति कई बार विनाश का कारण बन जाती है, जबकि वही शक्ति धर्म के हाथों में आकर संसार की रक्षा करती है। सूर्य अब और नीचे उतरने लगा था। आकाश का रंग गहरा सुनहरा हो गया था। कृष्ण ने अचानक अर्जुन से पूछा, क्या तुम जानते हो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, शायद ज्ञान। कृष्ण मुस्कुराए, ज्ञान महान है, बल महान है, धन भी प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ी शक्ति है समय। अर्जुन चौंक गए। कृष्ण बोले, समय राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा। समय साम्राज्य खड़े करता है और समय ही उन्हें मिटा देता है। समय पर्वतों को घिस देता है, समय समुद्रों की सीमाएं बदल देता है, समय मनुष्य के शरीर को वृद्ध बना देता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अर्जुन मौन हो गए। उन्होंने कभी समय के बारे में इस दृष्टि से नहीं सोचा था। कृष्ण का स्वर अब और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, मैं समय हूँ और समय के माध्यम से ही संसार में परिवर्तन आता है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बदलेगा वह समाप्त होगा, और जो समाप्त होगा वह किसी नए रूप में फिर प्रकट होगा। कुरुक्षेत्र की हवा अचानक भारी सी महसूस होने लगी, मानो स्वयं समय उन शब्दों के साथ उपस्थित हो गया हो। कृष्ण आगे बोले, मनुष्य समय को शत्रु समझता है, क्योंकि वह उससे छीन लेता है जो उसे प्रिय है, लेकिन समय शत्रु नहीं है, समय शिक्षक है। वह सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए उस सत्य को खोजो जो कभी नहीं बदलता। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि विभूति योग केवल भगवान की महानता का वर्णन नहीं है, यह मनुष्य को यह सिखाता है कि संसार की हर महान वस्तु के पीछे ईश्वर का स्पर्श छिपा है। लेकिन कृष्ण अभी अपनी सबसे अद्भुत घोषणा करने वाले थे, एक ऐसी घोषणा जो अर्जुन के जीवन की दिशा बदल देगी। वे बताने वाले थे क्यों संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश है। क्या वास्तव में भगवान को पूरी तरह समझ पाना संभव है, और वह कौन सा दिव्य रहस्य है जो अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के द्वार तक ले जाएगा। भाग 4। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर अब संध्या उतरने लगी थी। सूर्य क्षितिज के निकट पहुंच चुका था। आकाश में सुनहरी, केसरिया और लाल रंग की अद्भुत छटा फैल गई थी। हवा शांत थी, लेकिन अर्जुन के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। अभी कुछ ही क्षण पहले कृष्ण ने कहा था, मैं समय हूँ। इन शब्दों की गूंज अभी भी उनके मन में सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण को याद किया। बाल्यकाल, गोकुल, द्रौपदी स्वयंवर, वनवास और अब यह युद्ध। उन्हें महसूस हुआ कि सचमुच समय ने सब कुछ बदल दिया। जो कभी असंभव लगता था वह संभव हो गया, जो कभी स्थायी लगता था वह समाप्त हो गया।
कुछ देर मौन रहने के बाद अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे माधव, यदि आपकी विभूतियां इतनी अनंत है तो क्या कोई मनुष्य आपको पूर्ण रूप से जान सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, पार्थ, यदि कोई समुद्र की एक बूंद को देखे तो क्या वह पूरे समुद्र को जान सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु। कृष्ण बोले, उसी प्रकार मेरी एक विभूति को देखकर मेरी संपूर्ण सत्ता को समझना संभव नहीं, क्योंकि मैं सीमित नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, तुमने सूर्य देखा है, लेकिन क्या केवल सूर्य ही प्रकाश है? नहीं, असंख्य तारे हैं, असंख्य आकाशगंगाएं हैं, अनगिनत लोक है, और उन सबके पीछे भी मैं ही हूँ। अर्जुन स्तब्ध होकर सुन रहे थे। कृष्ण का स्वर अब पहले से अधिक गंभीर हो गया। पार्थ, मनुष्य अपनी आँखों से जितना देखता है वह सृष्टि का केवल एक छोटा सा भाग है। सत्य उससे कहीं विशाल है। तुम जिस पृथ्वी को विशाल समझते हो वह ब्रह्मांड में एक कण के समान है, और यह ब्रह्मांड भी मेरी शक्ति का केवल एक अंश है। अर्जुन की सांसें मानो रुक गईं। उन्होंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण ने आगे कहा, लोग पर्वत देखकर चकित हो जाते हैं, समुद्र देखकर आश्चर्य करते हैं, आकाश देखकर विस्मित हो जाते हैं, लेकिन ये सब मेरी महिमा की केवल छोटी सी झलक है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। दूर कहीं शंख की हल्की ध्वनि सुनाई दी। संध्या का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर नया प्रकाश जगा रहे थे। कृष्ण बोले, कल्पना करो पार्थ, यदि संसार की सारी शक्ति, सारा सौंदर्य, सारा ज्ञान, सारा प्रेम, सारी करुणा एक स्थान पर एकत्र हो जाए, तब भी वह मेरी संपूर्ण महिमा के बराबर नहीं होगा। अर्जुन की आंखें विस्मय से भर गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तब तो आपकी वास्तविक सत्ता की कल्पना करना भी असंभव है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ पार्थ, बुद्धि मुझे समझने का प्रयास कर सकती है, लेकिन बुद्धि की भी सीमाएं हैं। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ये शब्द सुनकर अर्जुन गहरे विचार में डूब गए। अब तक वे कृष्ण को मित्र, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में देखते आए थे, लेकिन अब उनके सामने एक नई तस्वीर उभर रही थी। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कृष्ण केवल एक मनुष्य नहीं थे, वे संपूर्ण अस्तित्व का आधार थे। वे वह शक्ति थे जिससे तारे चमकते हैं, वे वह चेतना थे जिससे जीवन चलता है, वे वह सत्य थे जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर रहता है। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, तुम मेरी विभूतियों के बारे में सुन रहे हो, लेकिन सुनना और देखना अलग अलग बातें हैं। कई बार एक दृश्य वह समझा देता है जो हजारों शब्द नहीं समझा पाते। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण की ओर देखा। उनके हृदय में एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण कुछ विशेष संकेत दे रहे हैं। कृष्ण की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने कहा, यदि किसी मनुष्य को मेरी वास्तविक महिमा देखनी हो तो उसे साधारण दृष्टि से अधिक की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरी वास्तविक सत्ता इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी महान रहस्य के द्वार पर खड़े हैं। एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं देखा, एक ऐसा दृश्य जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने धीरे से कहा, हे योगेश्वर, यदि आप मुझे योग्य समझें तो मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र की हवा अचानक स्थिर हो गई, मानो प्रकृति स्वयं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान साधारण नहीं थी। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। और उसी क्षण गीता का सबसे विस्मयकारी अध्याय प्रारंभ होने वाला था। भाग 5।
कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर एक गहरा और अद्भुत मौन छा गया था। सूर्य अब क्षितिज के निकट पहुंच चुका था। आकाश के रंग बदल रहे थे, लेकिन उस क्षण अर्जुन की दृष्टि केवल कृष्ण पर टिकी हुई थी। अभी अभी उन्होंने एक ऐसी इच्छा व्यक्त की थी जो किसी साधारण मनुष्य के मन में कभी नहीं आ सकती। उन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी। उनके हृदय में भय भी था, जिज्ञासा भी थी, श्रद्धा भी थी और एक ऐसी उत्कंठा थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। कुछ क्षणों तक कृष्ण मौन रहे। उनकी आंखें अर्जुन के हृदय को जैसे पढ़ रही थीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पार्थ, तुमने जो देखने की इच्छा व्यक्त की है उसे देवता भी देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। कृष्ण आगे बोले, मेरे इस स्वरूप को केवल शास्त्र पढ़कर नहीं देखा जा सकता, केवल तपस्या करके नहीं देखा जा सकता, केवल यज्ञों से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह दृश्य साधारण आँखों की सीमा से परे है। हवा अचानक थम सी गई। रथ का ध्वज भी जैसे स्थिर हो गया। कृष्ण का स्वर अब गंभीर था। पार्थ, तुम मुझे अपने मित्र के रूप में देखते रहे हो, अपने सारथी के रूप में देखते रहे हो, अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते रहे हो, लेकिन आज तुम उस सत्य को देखने वाले हो जो समय से भी पुराना है, जो सृष्टि से भी पहले था और जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी ऐसे रहस्य के सामने खड़े हैं जिसके आगे शब्द समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, लेकिन पार्थ, इन मानव नेत्रों से तुम मुझे उस रूप में नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मानो पूरे वातावरण में एक अदृश्य कंपन फैल गया। अर्जुन ने अपने भीतर एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव किया। उनकी चेतना जैसे विस्तृत होने लगी। उन्हें लगा जैसे उनका मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया हो। उनकी दृष्टि बदल रही थी। वे वही अर्जुन थे, लेकिन अब देखने वाला मन बदल चुका था। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब देखो पार्थ, मेरी योग शक्ति को देखो, मेरी अनंत विभूतियों को देखो, उस सत्य को देखो जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और उसी क्षण उन्हें लगा जैसे उनके सामने खड़े कृष्ण के शरीर से असंख्य प्रकाश किरणें निकलने लगीं। पहले वह प्रकाश एक दीपक की वो जैसा था, फिर वह सूर्य के समान हो गया और फिर मानो हजारों सूर्य एक साथ आकाश में प्रकट हो गए हों। अर्जुन ने अपनी आंखें ढक लीं। इतना तेज प्रकाश उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन यह केवल प्रकाश नहीं था, उस प्रकाश में जीवन था, चेतना थी, अनंत शक्ति थी। कुरुक्षेत्र की धरती कांपती हुई प्रतीत होने लगी। हवा में एक दिव्य कंपन फैल गया। आकाश जैसे खुलने लगा और अर्जुन ने अनुभव किया कि उनके सामने खड़े कृष्ण अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं। उनके स्वरूप की सीमाएं मिटने लगी थीं। उनका आकार बढ़ने लगा, फैलने लगा, विस्तृत होने लगा, मानो संपूर्ण आकाश उनके भीतर समा रहा हो। अर्जुन विस्मय से भर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन वे जानते थे कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। यह स्वयं सत्य का दर्शन था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, श्रद्धा के आंसू, विस्मय के आंसू और उस अनुभव के आंसू जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें महसूस हुआ कि अब तक उन्होंने भगवान को केवल एक सीमित रूप में जाना था, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं विशाल थी, इतनी विशाल कि मन उसे समझने में असमर्थ था। और तभी कृष्ण का विश्वरूप प्रकट होना शुरू हुआ। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर देवता भी चकित हो जाए, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर समय भी मौन हो जाए, एक ऐसा दृश्य जो आने वाले क्षणों में अर्जुन की आत्मा को हिला देने वाला था। भाग 6। कुरुक्षेत्र की धरती पर वह क्षण आ चुका था जिसकी कल्पना तक किसी मनुष्य ने कभी नहीं की थी। अर्जुन के सामने खड़े कृष्ण अब साधारण रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश निरंतर बढ़ता जा रहा था।
वह प्रकाश केवल आँखों को चकाचौंध नहीं कर रहा था, वह चेतना को भी झकझोर रहा था। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कृष्ण का स्वरूप अब आकाश से भी विशाल हो चुका था। उनका कोई आरंभ दिखाई नहीं देता था, कोई अंत दिखाई नहीं देता था, कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। मानो संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं एक जीवित रूप धारण कर उनके सामने खड़ा हो। अर्जुन का शरीर कांप उठा, उनकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उनकी आंखें उस दृश्य से हट नहीं पा रही थीं। उन्होंने देखा, कृष्ण के असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है, असंख्य भुजाएं है, असंख्य दिव्य आभूषण है। उनके प्रत्येक रूप से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हर दिशा में केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, जहाँ भी अर्जुन देखते, वहाँ केवल वही विराट स्वरूप था। उन्हें लगा जैसे पूरा आकाश कृष्ण के भीतर समा गया हो। उन्होंने सूर्य को देखा, लेकिन सूर्य कृष्ण के भीतर था। उन्होंने चंद्रमा को देखा, वह भी कृष्ण के भीतर था। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, सब उसी विराट रूप में चमक रहे थे। अर्जुन की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने देखा, देवताओं के समूह कृष्ण के भीतर उपस्थित है। इंद्र वहाँ है, वरुण वहाँ है, अग्नि वहाँ है, वायु वहाँ है, ब्रह्मा वहाँ है, महान ऋषि वहाँ है, नारद वहाँ है, वशिष्ठ वहाँ है, सप्तर्षि वहाँ है, यहाँ तक कि वे सभी दिव्य लोक, जिनके बारे में उन्होंने केवल कथाएं सुनी थी, वे भी कृष्ण के भीतर दिखाई दे रहे थे। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी व्यक्ति को नहीं, स्वयं सृष्टि के स्रोत को देख रहे हैं। कृष्ण के शरीर के भीतर असंख्य संसार जन्म ले रहे थे, असंख्य संसार नष्ट हो रहे थे। कहीं जीवन उत्पन्न हो रहा था, कहीं मृत्यु हो रही थी, कहीं एक तारा जन्म ले रहा था, कहीं एक तारा समाप्त हो रहा था, और यह सब एक ही समय में घटित हो रहा था। अर्जुन की समझ से परे था यह दृश्य। समय जैसे रुक गया था, या शायद समय भी उसी विराट स्वरूप का एक हिस्सा था। उन्होंने देखा, अनगिनत जीव जन्म ले रहे हैं, बच्चे जन्म ले रहे हैं, राजा बन रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, और फिर समय की धारा में विलीन हो रहे हैं। यह पूरे से कांप उठे। अब विश्वरूप केवल सौंदर्य का दृश्य नहीं था, अब वह समय, मृत्यु और नियति का भी दर्शन बन चुका था। और अर्जुन के मन में एक ही प्रश्न गूंजने लगा, हे प्रभु, यह भयानक रूप क्या है? भाग 7। कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन का शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, वह किसी मनुष्य की कल्पना से भी परे था। अभी कुछ क्षण पहले तक वे कृष्ण के विराट स्वरूप का अद्भुत सौंदर्य देख रहे थे। उन्होंने देवताओं को देखा था, ऋषियों को देखा था, असंख्य लोगों को देखा था। उन्होंने सृष्टि का जन्म देखा था, लेकिन अब उन्होंने उस विराट स्वरूप का एक और पक्ष देख लिया था, एक ऐसा पक्ष जिसने उनके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। अर्जुन ने देखा, कृष्ण के असंख्य मुखों में से कुछ मुख अग्नि के समान प्रज्वलित थे। उनकी ज्वालाएं आकाश तक उठ रही थीं। उनके दांत पर्वतों की चोटियों जैसे विशाल दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में समय की असीम शक्ति चमक रही थी, और उन अग्निमय मुखों की ओर अनगिनत योद्धा खिंचे चले जा रहे थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और असंख्य राजाओं की सेनाएं मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उन मुखों की ओर धकेली जा रही थीं। अर्जुन भयभीत होकर यह दृश्य देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नदियां वेग से समुद्र की ओर बहती है। उसी प्रकार सारे योद्धा उस विराट अग्नि की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा, कुछ योद्धा संघर्ष कर रहे हैं, कुछ विजय के सपने देख रहे हैं, कुछ अपने पराक्रम पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन अंत में सभी उसी दिशा में जा रहे हैं, उसी अग्नि की ओर, उसी नियति की ओर। अर्जुन का हृदय सिहर उठा।
उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे देवों के देव, मैं आपके इस रूप को देखकर भय से भर गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। कृपा करके बताइए, आप कौन हैं? कुरुक्षेत्र का वातावरण मौन हो गया, मानो स्वयं समय भी उत्तर सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तब कृष्ण के विराट स्वरूप से एक ऐसी ध्वनि निकली जो किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी। वह ध्वनि आकाश से भी विशाल थी, पर्वतों से भी भारी थी, समुद्र की गर्जना भी उसके सामने मौन लगती थी। कृष्ण बोले, मैं काल हूँ। उन शब्दों के साथ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। अर्जुन की सांसें थम गईं। कृष्ण आगे बोले, मैं वह समय हूँ जो संसारों का संहार करता है। मैं वह शक्ति हूँ जिसके सामने कोई भी स्थायी नहीं रह सकता। राजा हो या भिखारी, देवता हो या मनुष्य, जो जन्मा है उसे एक दिन मेरे पास आना ही होगा। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, वह सृष्टि के नियम का हिस्सा है। कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि वह उसे अंत समझता है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। वह केवल एक द्वार है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की यात्रा है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनका भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब उसमें समय भी जुड़ने लगी थी। कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार पुराना वस्त्र त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। विराट स्वरूप की अग्नि अब भी प्रज्वलित थी। उसके भीतर असंख्य युगों का इतिहास दिखाई दे रहा था। साम्राज्य उठ रहे थे, साम्राज्य गिर रहे थे, महान राजा जन्म ले रहे थे और फिर इतिहास बनकर विलीन हो रहे थे। कृष्ण बोले, ऐसी प्रार्थना करने वाले थे जो गीता के सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक बन जाएगी। भाग 8। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर समय जैसे ठहर गया था। अर्जुन अभी भी उस विराट स्वरूप के सामने खड़े थे। उनका शरीर कांप रहा था, हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उनके भीतर कुछ बदल चुका था। जिस अर्जुन ने कुछ समय पहले तक कृष्ण को अपना मित्र समझा था, वह अब समझ चुका था कि उसके सामने खड़े व्यक्ति केवल द्वारका के राजकुमार नहीं है, वे केवल उसके सारथी नहीं है, वे केवल उसके प्रिय सखा नहीं है, वे स्वयं संपूर्ण सृष्टि के आधार है। वे समय है, वे सृजन है, वे पालन है और वे ही सहार भी है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे भय के आंसू नहीं थे, वे विनम्रता के आंसू थे। उन्हें अपने जीवन के अनगिनत क्षण याद आने लगे। उन्हें याद आया कि कितनी बार उन्होंने कृष्ण को केवल एक मित्र की तरह पुकारा था, कितनी बार उन्होंने हंसी मजाक किया था, कितनी बार उन्होंने बिना सोचे समझे बातें कही थी। और अब जब उन्होंने कृष्ण का वास्तविक स्वरूप देखा, तो उन्हें अपनी सीमाएं समझ आने लगीं। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, फिर अत्यंत भावुक स्वर में बोले, हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र, यदि कभी मैंने आपको केवल अपना सखा समझकर पुकारा हो, यदि कभी मैंने आपके साथ मजाक किया हो, यदि कभी मैंने आपके महान स्वरूप को जाने बिना कोई असम्मान किया हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। उनकी आवाज भर्रा गई। अर्जुन आगे बोले, कई बार मैंने आपके साथ बैठकर भोजन किया, कई बार आपके साथ विश्राम किया, कई बार मैंने आपको केवल अपने समान समझा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। मैं नहीं जानता था कि आपके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। विराट स्वरूप के प्रकाश के बीच अर्जुन की प्रार्थना गूंज रही थी। उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया। हे अनंत प्रभु, जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, जैसे मित्र अपने मित्र को क्षमा करता है, जैसे प्रिय अपने प्रिय को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक महान योद्धा खड़ा था।
लेकिन उस क्षण वह केवल एक भक्त था, एक ऐसा भक्त जिसने पहली बार अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ दिया था। कृष्ण का विराट स्वरूप अब भी संपूर्ण आकाश को भर रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भय की जगह श्रद्धा ने ले ली थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने वह देखा है जिसे देखने की इच्छा देवता भी करते हैं। मेरा हृदय आनंद से भर गया है, लेकिन आपका यह विराट और असीम स्वरूप मेरे लिए अत्यंत कठिन भी है। मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिस रूप को मेरा हृदय प्रेम करता है। मैं आपको फिर से अपने प्रिय कृष्ण के रूप में देखना चाहता हूँ। कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर उस विराट स्वरूप से एक दिव्य प्रकाश निकला, मानो करोड़ों सूर्य धीरे धीरे अपने प्रकाश को समेट रहे हों। असंख्य मुख विलीन होने लगे, असंख्य भुजाएं लुप्त होने लगीं, देवताओं के समूह ओझल होने लगे। लोक, तारे और आकाशगंगाएं उस विराट चेतना में समाकर अदृश्य होने लगीं। धीरे धीरे वह असीम रूप सिमटने लगा, और फिर अर्जुन ने देखा, उनके सामने फिर वही कृष्ण खड़े हैं। सिर पर मोर पंख, चेहरे पर मधुर मुस्कान, हाथों में सारथी की लगाम। वही करुणा, वही प्रेम, वही स्नेह। लेकिन अब अर्जुन की दृष्टि बदल चुकी थी। कृष्ण वही थे, पर अब वे उन्हें पहले की तरह नहीं देख सकते थे, क्योंकि अब वे जान चुके थे उनके सामने खड़ा यह सरल और मधुर रूप वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसके दर्शन की इच्छा करते हैं, लेकिन इसे केवल ज्ञान से नहीं पाया जा सकता, केवल तप से नहीं पाया जा सकता, केवल यज्ञों से नहीं पाया जा सकता। इसे पाने का मार्ग है अनन्य भक्ति। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, जो अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है, जो प्रेम और विश्वास से मेरी शरण में आता है, वह वास्तव में मुझे प्राप्त कर लेता है। संध्या का प्रकाश अब धीरे धीरे मंद पड़ रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया सूर्योदय हो चुका था। उनका भ्रम समाप्त हो चुका था, उनका भय समाप्त हो चुका था, और अब वे उस सत्य को जान चुके थे जिसे जानने के बाद मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रहता। भाग 9 समापन। कुरुक्षेत्र की धरती पर संध्या उतर चुकी थी। आकाश में फैली सुनहरी आभा धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदल रही थी। हवा पहले की तुलना में अधिक शांत थी, लेकिन अर्जुन के भीतर जो परिवर्तन आया था वह किसी भी युद्ध से बड़ा था। कुछ समय पहले तक उनके मन में भ्रम था, संदेह था, भय। अभी अभी उन्होंने वह देखा था जिसे देखने की इच्छा देवता भी करते हैं। उन्होंने कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया था। उन्होंने सृष्टि का जन्म देखा था। उन्होंने समय का प्रवाह देखा था। उन्होंने मृत्यु को देखा था, और उन्होंने उस सत्य को देखा था जो सबके पीछे कार्य कर रहा था। कृष्ण शांत भाव से अर्जुन को देख रहे थे। उन्होंने कहा, पार्थ, अब बताओ, क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ? अर्जुन ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे अच्युत, अब मैं समझ गया हूँ। मैं स्वयं को सब कुछ समझता था, लेकिन अब जान गया हूँ कि मैं केवल एक निमित्त हूँ। कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता आप है। कृष्ण मुस्कुराए। यही वह समझ थी जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को सब कुछ समझने लगता है। वह सोचता है कि उसकी शक्ति से सब हो रहा है, उसकी बुद्धि से सब चल रहा है। लेकिन जब वह सत्य को देखता है, तब उसे पता चलता है कि वह एक विशाल योजना का छोटा सा भाग है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। अब उनके भीतर कोई विरोध नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल ग्रहण करने की इच्छा थी। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, मैंने तुम्हें अपनी विभूतियां बताई, मैंने तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया, लेकिन इन सब का उद्देश्य केवल आश्चर्य पैदा करना नहीं था। उद्देश्य था तुम्हें सत्य दिखाना।
ताकि तुम जान सको कि संसार में जो कुछ भी महान है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी शक्तिशाली है, वह सब उसी परम सत्य की झलक है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। दूर कहीं शंख की हल्की ध्वनि सुनाई दी। युद्ध अभी भी उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब अर्जुन तैयार थे। कृष्ण ने कहा, संसार में अनेक लोग मुझे खोजते हैं, कुछ ज्ञान के माध्यम से, कुछ कर्म के माध्यम से, कुछ तपस्या के माध्यम से, लेकिन जो मुझे प्रेम से खोजता है वह सबसे शीघ्र मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्हें याद आया भक्ति का रहस्य, समर्पण का रहस्य और अब विश्वरूप का रहस्य। सभी शिक्षाएं एक सूत्र में बंधती हुई दिखाई दे रही थीं। कृष्ण बोले, ज्ञान तुम्हें मेरे बारे में बताता है, लेकिन भक्ति तुम्हें मेरे निकट ले आती है। ज्ञान मार्ग दिखाता है, भक्ति उस मार्ग पर चलाती है, और जब दोनों एक हो जाते हैं तब मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्जुन की आंखों में अब दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हे माधव, अब मेरे संदेह नष्ट हो चुके हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं उसे पूरा करूँगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह अर्जुन के पुनर्जन्म की घोषणा थी। वही अर्जुन, लेकिन अब नई चेतना के साथ, नए विश्वास के साथ, नई दृष्टि के साथ। कृष्ण ने संतोष से उनकी ओर देखा। युद्ध का समय निकट था, लेकिन उससे पहले एक और गहरी शिक्षा शेष थी। अब कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप का वर्णन करने वाले थे। वे बताने वाले थे, सच्चा भक्त कौन है, भगवान को सबसे प्रिय कौन है, और मनुष्य किन गुणों को अपनाकर दिव्य जीवन जी सकता है। यही अगले अध्याय का विषय बनने वाला था।